अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रत, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। मोहतरम हज़रत, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके तमाम सवालों के मुकम्मल जवाब मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मेरा नाम रोशनी आमिर ज़ोया है और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए कि अल्लाह पाक से दुआ कैसे मांगी जाए, दुआ मांगने का क्या तरीका है, किस तरह दुआ मांगें कि हमारे रब को पसंद आ जाए और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। तो आज हम और आप जानेंगे कि दुआ मांगने का तरीका दुरुस्त कैसा होता है। हम सभी मोमिनों को अपने रब से हमेशा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। हम सभी को अपने अल्लाह से हर चीज़ की हर इच्छा के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है और हमारा रब मांगने वालों को पसंद भी करता है। हम सभी ही मोमिनों को अल्लाह के साथ एक बहुत ही मजबूत और कभी न टूटने वाला रिश्ता है। हम सभी को ज़िंदगी के हर वक्त हर मोड़ पर अपने रब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सहारे की ज़रूरत इंसान को हर वक्त होती है। ऐसे में हम सभी लोग अपने सहारा और मदद के लिए अल्लाह से राबता करते हैं। हम सभी लोगों की हर ख्वाहिश पूरी फरमाता है, जिनसे इतनी बड़ी कायनात बनाई, भला उसके ख़जाने में किस चीज़ की कमी होगी। इसलिए जब भी हमें कभी अपने रब से मांगते हैं तो हमें ज़रूरत अता करता है, बस हमें मांगने का सलीका चाहिए। इसीलिए आज हम और आप जानेंगे कि दुआ मांगने का दुरुस्त का मुकम्मल तरीका क्या होता है। इसके साथ साथ और भी दुआ से जुड़ी सारी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दुआ मांगने का तरीका। दुआ मांगने के लिए सबसे बेहतर व आला तरीका यह है कि दुरुस्त तरीके से गुस्ल और वज़ू मुकम्मल करने के बाद किबले यानी काबा शरीफ की ओर मुँह करके बैठ जाएं। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि आप बायां पैर पीछा कर बैठना है। जिस तरह से तशदीद यानी अतिहाद पढ़ते समय नमाज में बैठा जाता है, यह दुरुस्त तरीका है। फिर अपने दोनों हाथ को कंधे या सीने के सीधे तक उठाएं। फिर इतना ध्यान रखिए कि चेहरे के सीधे से ऊपर हाथ न उठे। अपने दोनों हाथों की हथेली को आसमान की ओर रखें। ऐसा करना सबसे दुरुस्त और बुलंद तरीका माना जाता है, क्योंकि ऐसी सूरत में हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली रहती है और दुआ का किबला आसमान है। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़कर अपने दिल से सभी बातों को खुदा तक पहुँचाएं। सबसे पहले आपको अल्लाह की तारीफ़ बयां करना चाहिए। इसके बाद सबसे शुरू अपने लिए दुआएं कीजिए, कुछ इस तरह की: अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदके हमें नेक और ईमानदार बना। अपने लिए हर प्रकार की दुआ करने के बाद, जैसे अपनी सेहत के लिए, अपने इल्म के लिए, अपनी दुरुस्ती के लिए, अपने शिफा और आखिरत वगैरह की दुआ करने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। सभी दुआओं को नरम लहजे और धीमी सी आवाज़ में कहे और अपने गुनाहों को इकरार ज़रूर करे। दोनों तरीका मुस्तहब माना जाता है। इसके बाद अपने घर परिवार के सभी लोगों के लिए, दुनिया में भलाई और आखिरत की भलाई के लिए उनके हक़ में हुजूर के सदके कहते हुए दुआ करें। फिर इसके बाद लोगों के लिए और दुनिया की आखिरत की दुआ करें। इस तरह के है दोनों जहाँ के मालिक रब कायनात, इस दुनिया के सभी लोगों को परेशानी से निजात फरमा। अपने रब के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, इस तरह से कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रोता गिड़गिड़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दिल के अंदर अच्छे से नियत करने के बाद सभी इच्छाओं को अपने रब को सुनाना सबसे अफजल माना जाता है। हमारा रब सवाल करने वाले बंदों को पसंद करता है। सभी दुआओं को कम से कम 3 मरतबा ज़रूर बोले, इससे दुरुस्त तरीका माना जाता है। अपने दिल में नेक इरादा कर ले, अपने
آپ کی سبھی باتیں اللہ تک ضرور جائے گی۔ اپنے خوب شوق اور لگن کے ساتھ دعا کرے، دل سے پوری کوشش و لگن سے دعا مانگے اور دل پوری طرح اللہ سے گمان رکھے۔ سب اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے دعا کر لے تو آخر وقت پر ایسا ضرور کہے کہ اے اللہ، تو دلوں کی بات جانتا ہے، ہمارے نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما، سبھی بندوں پر نگاہ اے کرم فرما، تو سبھی کی نیک خواہشوں کو پورا فرما، سبھی کو برے کام سے بچانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ان سبھی باتوں کو کہنے کے بعد انت میں ربنا ضرور پڑھے۔ اس سے آخر وقت میں یعنی اٹھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کو ملا کر کلمات طیبہ پڑھیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ دعا کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ دعا کے لیے بیٹھنے کا سب سے درست طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے۔ یہاں پر آپ کو داہنا قدم کھڑا کر کے اسے انگلیوں کو قبلہ کی اور رخ دے، جس طرح سے اتحیات پڑھتے وقت نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھنے کا سب سے درست طریقہ ہے۔ پلتھی مار کر یا دونوں پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو درست طریقے سے بیٹھنے میں کوئی پریشانی یا پھر دقت محسوس ہو تو وہ کسی بھی طرح سے بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا 4 درست طریقہ آپ کے پیش خدمت میں ہے۔ سب سے پہلا، دونوں ہاتھوں کو سینے کے سیدھے میں رکھے۔ دوسرا، اگر ایسا نہ ہو تو کاندھوں کی سیدھی تک رکھے۔ تیسرا، یا ہاتھوں کو چہرے کی سیدھ تک رکھے۔ چوتھا، اتنے بلند ہو کہ بغل کی سفیدی نظر نہ آئے، مگر چوتھا طریقہ قمیض یا کرتے میں ممکن نہیں ہے۔ ایک بات اور دھیان دینا چاہیے کہ آپ کی ہاتھوں کی قبلہ آسمان کی طرف رہے۔ جب بھی دعا کرے ان سبھی باتوں کو ضرور خیال رکھے۔ تو آئیے جانتے ہیں دعا کرنے کا طریقہ۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، ہاتھوں کو آسمان کی اور رکھنا، مانگنے والے کی طرف دونوں ہاتھ اوپر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اپنے لیے ہر طرح سے دعا کرنا، ماں باپ گھر والوں کے لیے دعا کرنا، دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کرنا، ہر دعا کو کم سے کم 3 بار بولنا، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھنا۔ دعا کے لیے سمے اور حالات۔ یہاں پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی سمے تک کن پرستھتی میں دعا کی قبولیت زیادہ امید ہوتی ہے، ہم کس سمے دعا مانگیں جس سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول عطا فرمائیں، وہ بھی جلدی کی صورت میں۔ آئیے جانتے ہیں، فرض نماز کے بعد آپ دعا کریں تو دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تہجد نماز کے بعد دعا کریں تو بھی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ روزے افطار کے وقت، رمضان کے پورے مہینے، شب برات کی رات، شب قدر کی رات، شب معراج کی رات، پریشانی کے وقت، بارش کے وقت، حج کے وقت، اذان و اقامت کے وقت، جمعہ کے دن، عرفہ کے پورا دن، جمعرات کی رات کو، پریشانی کے وقت، جنگ کے دوران، قرآن کی تلاوت کے بعد، زمزم کے پانی پیتے وقت، ان سبھی صورتحال میں آپ کے دعائیں قبولیت جلدی فرماتے ہیں۔ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ یہاں پر بتاتے ہوئے جتنی بھی باتیں ہیں، ایسی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ دعا کرتے وقت ان باتوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، گنہگار ہوتے ہیں۔ دعا میں حد سے نہ بڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دعا نہ کرے جو ناممکن ہو، جیسے آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا۔ اس طرح سے جو چیزیں محال یا قریب نہ ماحول میں ہو، اسے مانگنا ہمیشہ کے لیے درست اور عافیت دعا نہ مانگے۔ لگن اور بے فائدہ دعا نہ کرے، ایسی دعا نہ کرے جس کا اثر آپ پر کسی فائدہ کے روپ میں نہ ہو، اور ایسی دعا نہ کرے جو آپ کے لیے آگے چل کر پریشانی کا مقصد بنے، جیسے اتنی پانی دے کہ سب ختم ہو جائے، پھر پانی ختم ہونے کی دعا کرنا۔ گناہوں کی دعا کرے، اس پرکار کی دعا نہ کرے جیسے مجھے پرایا مال مل جائے، کوئی حافظ، تعلق توڑنے کی دعا، کسی بھی طرح کا ایسی دعا نہ کرے جس سے ذکر کسی عزیزوں کی تعلق توڑنے کو ہو، جیسے کہ اس طرح سے دعا نہ کرے۔ مارنے کی دعا،
कभी ऐसी भी दुआ ना करें जिसे आप अपने लिए ही मौत की मांग कर रहे हो, या इस तरह की किसी प्रकार की दुआ ना करें रज़ो मुसीबत से घबरा कर अपने मरने की दुआ करने लगे, या ना ही किसी की मरने की दुआ कर सकते हैं। किसी के लिए खराबी की दुआ ना करें। किसी भी मोमिन के लिए यह दुआ ना करें कि वह मुसीबत में पड़ जाए, वह काफिर हो जाए। ऐसी दुआ करना खुद को गुनहगार बनाना है। सिर्फ खुद की अच्छाई के लिए दुआ ना करें। ऐसी कोई दुआ ना करें जिसे सिर्फ खुद की भलाई का जिक्र हो, जैसे इलाही तू मेरी मदद और मगफिरत कर, बाकी किसी की भी मदद मगफिरत नहीं कर। ऐसी और भी बातें होती हैं जिसे जिक्र दुआ में कभी नहीं करनी चाहिए। दुआ में इधर उधर देखने के नुकसानात क्या है, आइए जानते हैं। हमारे और हम आपके बीच बहुत ऐसी मोमिन भाई बहन हैं जो दुआ के दौरान इधर उधर झांक और नाखून वगैरह अपने से या अपने दांतों से कुतरते रहते हैं। एक हदीस पाक में है कि जब इतनी अजीमो शान इबादत ठहरी तो फिर शैतान क्यों ना इसे इबादत में दखल अंदाज करे। हमें और आपको इस बात से ज़रूर ध्यान रखना होगा कि दुआ मांगते वक्त इधर उधर देखते रहना और नाखून वगैरह से खेलना लापरवाही और गफलत की अलामत है। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि जब भी दुआ करें ज़ाहिर बदन की अजीज़ व इकराशारी के साथ दिल भी हाजिर हो और दुआ की कबूलियत का यकीन भी रखें। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि दुआ के दौरान इधर उधर देखने से नज़र का कमज़ोर होने का इशारा होता है। हमने इस पैगाम के ज़रिए आप दुआ मांगने का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका पहुंचाया है। हम सभी को इस तरीके से अपने रब से हर चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। इससे हमने जाना कि कौन सी बातें हैं दुआ के दौरान नहीं करनी चाहिए और किस तरह से दुआ करने से दुआ की कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि दुआ मांगने का असल तरीका कैसा है, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, दुआ में क्या क्या बातें होनी चाहिए, कौन सी दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, दुआ के कैसे तरीके हैं। हम इस बात को ये सारी जानकारी हमने इस पूरी वीडियो में दी है। हमें इस बात का यकीन हो रहा है कि हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमने छोटी सी कोशिश की है कि आप सबको ज़रूरी जानकारी हो कि दुआ मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए, और हमने जो कोशिश की कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कुछ लफ्ज़ बयां करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने बात को हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं, और यह पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।